अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का सरप्राइज आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आएगा। आज की वीडियो है मदर्स डे पर, एक स्पेशल सी वीडियो है मनोज मुंतशिर जी की। तो उसके लिए मैंने बोला क्यों ना मम्मा के साथ वीडियो बनाई जाए और काफ़ी टाइम हो गया था और आप सब भी मम्मा को बहुत याद कर रहे थे, बहुत पूछ रहे थे कि भाई आपकी मदर कहाँ है, कैसी हैं। तो बस आप लोग आज डायरेक्टली पूछ रहे हैं। बताइए क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं आदाब करती हूँ, नमस्ते, सत श्री अकाल। किस तरह है आप लोग? सब खुशो खुर्रम हैं? हमेशा मेरी दुआ थी कि आप खुशो खुर्रम रहें, हशाश रहें, बशाश रहें और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आपकी आए। आज मदर डे है। मदर डे के हवाले से मैं क्या बोलूं, एक माँ के बारे में क्या कहूं कि माँ का तो मुआवजा किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसी हस्ती है ना कि जिसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, समझे। सारे रिश्ते मिल जाते हैं, भाई बन जाते हैं, बहनें बन जाती हैं, लेकिन माँ जो अपनी माँ होती है, औलाद बाज़ुकात ऐसा होता है कि हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में एक आधा जो बच्चा होता है वो अगर फर्मा बरदार नहीं भी होता ना, तो माँ का दिल उसके लिए भी वैसे ही धड़कता है जैसे बाकी 4 बच्चों के लिए धड़कता है। ज़रा सा अगर वो भी नज़र से ओझल हो जाए तो माँ बेकरार हो जाती है कि कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रह गया, खाना खाया है नहीं खाया। तो कहते हैं ना, आपने सुना तो होगा वो कि वो एक क्या बोलूँ मैं, जैसे पहले बोलते हैं, हमने सुना है, अपने बचपन में सुनते थे, लड़कपन में, कि एक था बहुत चाहने वाला, वो बहुत किसी लड़की को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। वो लड़की शायद उसको नहीं मानती थी, लेकिन वो उससे कहने लगी ना अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि ठीक है मैं तुझसे प्यार करूँगी, मैं शादी भी करूँगी, तुम ऐसा करो ना, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। उसने पूछा कि बोलो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, जो बोलोगी मैं वो करूँगा, बस तुम मुझसे ना मोहब्बत के, मेरी मोहब्बत में ना मुझे मोहब्बत ही दो बदले में और जैसे कि मेरी मोहब्बत का इकरार करो, मुझसे शादी करो। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मेरी एक शर्त पूरी करो, जाके अपनी माँ का जो दिल है ना वो निकाल के लाके दो मुझे, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। तो वो इतना क्या कहूँ कि ऐसा बदबख्त बेटा था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और वो गया, उसकी माँ ने कहा कहाँ थे बेटा? तो कहने लगा कि बस उसने कुछ भी नहीं सुना और अपनी माँ को गिरा के उसका पेट चाक करके उसका दिल निकाल के ले गया। अब जब वो लेके जा रहा था, जब मैं आपको क्या बताऊं बेटा, कि जब सुनती हूँ तो मुझे एक अजीब सा लगता है, और माँ की मोहब्बत और उसका एहसास होता है कि उसकी रग रग में उसकी औलाद की मोहब्बत होती है। जब वो नाहंजार बेटा लेके जा रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लगी तो उसके हाथ से उसकी माँ का दिल जो था वो गिर गया। तो जब वो उठाने लगा तो उस दिल में से आवाज़ आई कि बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी? तो देखो, ये होती है एक माँ की मोहब्बत जिसको औलाद नहीं समझती। कहते हैं ना के औलाद को अगर एहसास हो जाए ना माँ की चाहत का एक हिस्सा भी वो अदा नहीं कर सकती। अगर उसको इतना एहसास हो ना तो माँ को 1 मिनट ना छोड़े, समझे। आज मदर्स डे, हमें खुशियाँ बांटनी है। हाँ, लेकिन मैं बस ये कह रही थी, मेरी हमेशा से ये दुआ होती है कि ना जितनी चाहत एक माँ को अपनी औलाद की होती है, इतनी औलाद को भी ना अपनी माँ की चाहत रखनी चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है, कैसे बड़ा किया है। एक दिन में तो औलाद बड़ी नहीं हो जाती, एक दिन में तो बच्चे बड़े नहीं हो जाते।
उनके बड़े होने में कितना उस माँ का कुर्बानियां होती हैं, किरदार होता है। उस माँ का किरदार होता है। सही। और फिर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माँ जो होती है अपनी सारी जरूरियात को पीछे कर देती है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में खुद पीछे रह के अपने बच्चों की खुशियों को आगे लेके चलती है कि नहीं। अच्छा, मनोज मुंतशिर जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप भी जानती होंगी, अक्सर मैं आपसे बातें करती रहती हूँ उनकी जी। तो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं कमाल लिखते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने वो वीडियो मुझे सजेस्ट की थी, और मैं चाहती तो अकेले भी बना सकती थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, इसमें मदर्स फादर्स की बात है, और क्योंकि मदर्स डे भी आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अम्मी के साथ वीडियो बनाई जाए। और क्योंकि अम्मी की इतनी याद आ रही है, सबको इतनी याद आ रही है, सब मुझसे पूछते हैं, डीएम करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई कहाँ चली गई माता जी, कैसी हैं, क्या कर रही हैं आप, अपनी मदर के बारे में बताएं, वो क्यों नहीं बैठती हैं आपके साथ। तो अम्मी की तबीयत अब थोड़ी नासाज सी रहती है, ठीक नहीं रहती है। सही। ठीक है, तो और कंटेंट तो डेली बेसिस पे चाहिए होता है, अब इस मामले में फोर्स नहीं कर सकती मैं। तो जब अम्मी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अम्मी की तबीयत सेट नहीं होती है, तो अकेले वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मेरी खुद दिली ख्वाहिश है कि मैं अम्मी के साथ ही वीडियो बनाऊँ, और अम्मी की बहुत सारी नसीहतें होती हैं जो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बेशकीमती हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मदर फादर पोइट्री, मनोज मुंतशिर शुक्ला। सो स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन से ही विनर्स की ओर, अचीवर्स की ओर, गो गेटर्स की ओर, जिन लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा किया, उनकी ओर मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था। आज मुझे कितना गर्व है इस बात पे कि मैं उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, सबसे कठिन, सबसे चैलेंजिंग एग्जाम क्लियर किया है। बहुत सिंपल जो चीज़ें होती है ना, वो हमें लगता है हम जानते हैं, क्योंकि ये वर्ड, ये टर्म, ये प्रोफेशन छोटी बात सुनते हैं कि हम उसकी गहराई में झांकना, उसकी गहराई में उतरना भूल जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डेफिनेशन जो मेरी समझ में आती है, मैं आपको बता के आपको दे के लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप नोट करके रखें और अपनी पहचान आपसे यही बताएं कि जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं, और जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए क्या कहलाते हैं। बात है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जो बाती जला के उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं, और जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए कहलाते हैं। सीए। देखिए, मैं बहुत बार जब सोचता हूँ, जब मैं पैरेलल रख के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक जो फौजी सरहद पे खड़ा हुआ है वो गन, ग्रेनेड और गट से देश के लिए लड़ता है, और एक सीए, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप कलम, कागज और कैलकुलेटर से देश के लिए लड़ते हैं। वाकई। यानी एक बात तय है कि आप भी एक तरह के फौजी हैं। आपके जिस्म पर वर्दी नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए लड़ नहीं सकता? कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो फौजी बूट पहन के सरहद पर नहीं गया वो अपनी मिट्टी से नाक में रखता है? बिल्कुल। जिस्मों पे वर्दी, न कंधे सितारे, न झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे, पर जानिसारी की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में हम, तो क्या जमीन पे रहे ना रहे मुस्कुराएंगे तारों में हम। बिल्कुल। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश तो मैंने फिर भी छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, वक्त के साथ इंग्लिश सीख ली, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जीएसटी मैं पिछले साल तक नहीं समझ पाया। मेरे सीए से मैं वो जब भी आता चेक्स और बाकी मैंने कहा भाई कहाँ ले जा रहे हैं? सर जीएसटी है। और मैं उससे हर बार कहता भैया मुझे समझा तो दो, ये जो मैं भर रहा हूँ भर क्या रहा हूँ। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उसने मुझसे बोला सर आपको एक गाना गाते हुए मैंने कई बार सुना, कौन सा? जिहाद उसकी मफहूम बरबूस बहारे हिजरा बेचारा दिल है। मैंने कहा हाँ तो? बोले सर बिना समझे वो गाना आप 25 साल से गा रहे हो।
बिना समझे जीएसटी नहीं भर सकते? सही सही कह रहे हैं। अरे इतना ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे देश के पास है, मोदी जी गलत थोड़ी लेंगे। इस बात पे मैं टोटली कन्विंस हो गया। मुझे भी विश्वास है कि मोदी जी गलत थोड़ी लेंगे। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं। बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण का भी प्यार अधूरा रह गया। आप तो खैर पढ़ते रहे, लिखते रहे, रात भर जागते रहे, आपके पास तो इश्क के लिए समय नहीं था। लेकिन जिसके पास समय था, जो बांसुरी बजाते रहे, जो रास रचाते रहे, उनका भी प्यार अधूरा रह गया। उनको राधा कभी मिली ही नहीं। लेकिन ये भी सच है, भैया प्यार अधूरा ही ठीक है। कभी कभी ये बैलेंस शीट टैली ना हो ना, यही सही है। अच्छा, अधूरा प्यार क्या करता है? अधूरा प्यार जो है वो पहाड़ों पे जाता है, समंदर किनारे टहलता है, गजलें सुनता है, महफिलें जमाता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो बाजार से धनिया खरीद रहा है। सही। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी न करें, आप प्यार न करें। प्यार करना ताकि ये जिंदगी जीने का मौका मिले। बिल्कुल। प्यार करना ताकि सीने में रखा हुआ पत्थर खड़क उठे और गल जाए। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको। प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी हुई इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको। बिल्कुल। तो क्या जरूरी है इस जिंदगी में? सिर्फ रिश्ते। और रिश्तों की दुनिया में भी सबसे जरूरी कोई रिश्ता है, सबसे बड़ा कोई रिश्ता है, तो वो है माँ का रिश्ता। जब कभी लाइफ में आपका आत्मविश्वास टूटने लगे कि जिंदगी यार वैसी नहीं रह गई, हमें वो बात नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी, इस चेहरे में वो नूर नहीं रहा, वो चमक नहीं रहा, तो घर के सारे शीशे उठा के फेंक दीजिएगा और खुद को माँ के मुंह से देखिए। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं दो बुझती हुई आंखों का सूरज हूँ, चमकते चांद तारों को भी वो फीका बता देगी। मेरी माँ से कभी पूछो मैं कितना क्या बात है, वाकई क्या बात है। मेरी माँ से पूछो कि कितना खूबसूरत हूँ मैं। अच्छे हैं, हम अपनी माँ से प्यार नहीं करते, हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रिमाइंडर ये है कि वक्त निकालना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत भाग दौड़। हम माँ से कहते हैं, माँ मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो ये ना वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। मेरे पास, हमारे पास माँ के लिए वक्त नहीं है, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास वक्त बहुत होगा माँ। बिल्कुल। ये मैंने कहीं पढ़ा थोड़े दिनों पहले, बिल्कुल पढ़ी है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी का फोन हम इग्नोर करते हैं तो माँ का फोन इग्नोर करते हैं। अरे माँ ठीक है, खाना खा लिया ना, बच्चा थोड़ी हूँ, टाइम पे आ जाऊँगा घर। माँ बार बार फोन करती हूँ, बिजी हूँ। सोचो क्या करोगे उस दिन जिस दिन ये फोन आना हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या करोगे जब अपनी फोन बुक से माँ का नंबर हमेशा डिलीट कर दोगे? छाती फट जाएगी। जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त। आई हैव टू हग यू सर, मैंने बहुत रुलाया। सही बात है माँ कि वो तुम। बधाई हो, तुमने बहुत बड़ा घर ले लिया, आलीशान घर ले लिया, और उस घर में माँ को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहाँ लोग माँ को बरामदे में रखते हैं तुमने कमरे में रखा है। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, शाबाश। लेकिन ये बताओ उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त हमेशा। और जब कभी आप उस कमरे में जाएं जहां माँ रहती हैं, जहां बाबूजी रहते हैं, तो एक बार अपनी कौशल्या के पैर छूने के बाद एक जोर का एक टाइट हग उस दशरथ को भी देना, उस हवाई चप्पल वाले हीरो को जिसकी कुर्बानियां, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को सही नहीं।
हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी। बस ये लगता था कि बाबूजी हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप पे घर आ जाएगी। हम सिर्फ फरमाइशें बताते थे पिताजी को, कभी उनसे उनकी सैलरी नहीं पूछते थे। किताबों में पढ़ा था जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखाई। हम उस देश में हैं साथियों जहां हमारा बूढ़ा बाप हमारी ताकत बगल में खड़ा हो जाता है तो लगता है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। बात की तो एक अलग ही बात है। सचमुच मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूँ अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। क्या बात है, मेरा बाप सही बात है। इसलिए पिता से जब भी मिलना झुक के मिलना, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आदमी है। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और सही। और माँ से जब भी मिलिएगा अदब से मिलिएगा, झुक के मिलिएगा, क्योंकि आप उसके कर्जदार हैं। आप अपने बैंक में लाखों करोड़ों भर लें, लेकिन जो सिक्के उसने आपकी नज़र उतार के गंगा में फेंक दिए थे वो आप उसे कभी नहीं लेंगे। माँ के आंचल से बड़ा आश्रय हमें परमात्मा भी नहीं दे सकता। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूमा। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत 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 थैंक यू। बहुत आला, बहुत आला, वाकई बहुत आला, बहुत गहरी बात है। बहुत बहुत मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला। अच्छा मनोज मुंतशिर जी जब भी लिखते हैं, एक तो वर्ड्स में उनके इतना वजन होता है, उनकी शायरी में इतना वजन होता है कि एक होता है ना एक चीज़ को एक पेज पे डिफाइन करना, वो एक चीज़ को एक वर्ड में डिफाइन कर देते हैं। ये उनकी खासियत है, ये उनकी फसीलत है, ये उनकी एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी काबिलियत और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हर शायर में नहीं पाई जाती। अच्छा शायर जो है वो बहुत हसास होता है, सब जानते हैं कोई भी शायर होता है वो चीज़ों को बहुत फील करता है। एक आम इंसान उतना ज़्यादा फील नहीं कर सकता जितना शायर फील करता है, क्योंकि वो बाय नेचर बहुत हसास होता है, अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। जब वो लिखता है तो उसके वर्ड्स में इतने जज्बात और एहसास छुपे हुए होते हैं कि सुनने वाला जो होता है उसके वर्ड समझे तारी हो जाते हैं, या उसके जो मायने होते हैं, उनके वर्ड्स के जो मायने होते हैं वो इतने असरअंदाज होते हैं कि आपने जैसे कि देखा ड्यूरिंग द वीडियो, ना मैं अपने जज्बात पे काबू रख पा रही थी और ना अम्मी। तो मैंने आपको 2-3 बार चुप भी कराया, किसी भी गति 2 बार चुप भी कराया मैंने आपको कि आप चुप हो जाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि वर्ड्स ऐसे थे, शायरी ऐसी, माँ की बात और जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, मम्मा याद आ रही थी, बिल्कुल सबको याद आ रही थी, सबको अपने वालिदैन याद आ रहे थे, तो मुझे ज्यादा जज्बात मतलब मेरे उमड़ के आ रहे थे। उनका बोलना, माँ के लिए बोलना, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम घर बहुत बड़ा ले लेते हैं और वालदा हो या वालिद हो एक कमरा दे देते और समझते कि हम अपनी जिम्मेदारी से बड़ी जुम्मा हो गए। ये चीज़ आपने फील की है? हाँ, लेकिन ये बहुत गलत है। और हकीकत में उन्होंने जो बोला ना कि पैसा बहुत आ जाता है फिर टाइम नहीं होता, माँ और माँ भी नहीं होती,
जब समझे? वक्त होता है तब माँ नहीं। जब वक्त होता है तो फिर माँ नहीं माँ होती। के लिए आप तरसते हैं। हाँ, तरसते अच्छा, मैंने हैं। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा देखा है, मैं आज आपसे भी डिस्कस करूँ ये बात और अपने व्यूवर्स से भी डिस्कस करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनकी मदर हयात होती हैं, जब उनकी मदर जिंदा होती हैं, उनके साथ होती हैं, रोक रही होती हैं, टोक रही होती हैं बातों पे, तो उनसे झड़पें हो रही होती हैं, वो उनसे उलझ रहे होते हैं। और ये मैं किसी एक की फैमिली की बात नहीं करी, एक के घर की बात नहीं करी, हमारे साइड पे मैंने अक्सर ये चीज़ आम देखी है। और जब मतलब वो चल बसती हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसी बेटे को या उसी औलाद को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उसी बेटी को ये कह लें, तो मैंने हजारों कतार रोते हुए देखा है, तड़प रहे होते हैं अपनी माँ के लिए, एहसास हो रहा होता है फिर माँ की ममता क्या होती है। तो जब वो हयात होती है, आप तब क्यों नहीं खिदमत कर लेते, आप तब क्यों नहीं उनके साथ बेशकीमती लम्हात स्पेंड कर लेते? तब तो आपके पास टाइम नहीं होता, तब तो आपके पास वक्त नहीं होता। कहने चीज क्यों है? ऐसा है कि कहते हैं ना कि जब हमारे पास बहुत कोई बेशकीमत चीज होती है और उसकी कदर नहीं होती, हमें उसकी समझो, कीमत का अंदाजा नहीं होता। सही। लेकिन जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है, खो जाती है, गुम हो जाती है, दूर हो जाती है, तो फिर जो है ना हमें बहुत उसकी कदर होती है। फिर हमें पल पल उसकी बातें याद आती हैं, समझे, और उसकी वही मोहब्बत। और मैं एक बात कहूँ कि जब वाकई ये बात हकीकत है कि जब वालिदैन जिंदा होते हैं, बाद में जब वो मर जाते हैं तो आप उनसे माफिया मांगते हैं, समझे, तो उस वक्त तो वो माफ करने के लिए नहीं होते ना। तो जिंदगी में ही आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उनको इतना सुख दे, इतना वो शिकायत का मौका ना दे, उनकी दिल आजारी ना हो, उनके दिल ना दुखे, समझे आप। जिस तरह उन्होंने आपको तिल तिल करके पाला, बड़ा किया, खुद गीले में सोए, आपको सूखे में सुलाया, खुद आधा पेट खाया, आपको पूरा पेट खिलाया, तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए ना। अच्छा, बाद में माजरत कर रहे होते हैं। हाँ, माजरत कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, गलती पे मरने के बाद पैर पकड़ के माफी मांग रहे होते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तो क्यों नहीं करते आप? गलती का कफारा अदा करने को तैयार होते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और भी सोचती हूँ अम्मी कि जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, उनके नजदीक, उनके दिल में जितनी मोहब्बत और प्यार और अपने बच्चों को लेकर जितनी ममता होती है माँ के दिल में, तो मैंने ये देखा जैसे बच्चों की तरफ से उतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं होती ना, वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत नहीं होती ना, ऐसा नहीं है ना। जबकि आप कहते हो कि आप अगर आपको प्यार चाहिए सामने वाले से, तो सामने वाला अगर आपको प्यार करेगा तो आप ऑटोमेटिक उससे प्यार करोगे। बिल्कुल। लेकिन ये माँ और औलाद का रिश्ता है, ये कहते माँ बाप और औलाद के रिश्ते में मैंने ये देखा है, माँ बाप की तरफ से जो मोहब्बत और प्यार होता है, औलाद बहुत लापरवाह इस मामले में। औलाद वो केयर, वो प्यार, वो एहसास नहीं ले पाते बदले में, जबकि बनते हैं। असल में मैं आपसे एक बात कहूँ, देखिए आप ममता देखते हैं ना, ममता आप जानवरों में भी आप देखें, वो ममता है। आप बिल्ली को देख लें, बिल्ली अपने बच्चों को कैसे करती है, एक एक बच्चे को उठाएगी, एक एक बच्चे को मुंह में दबाएगी, 7 घरों में फिर आना है, 7 घरों में फिर आएगी, फिर लेकर दोबारा आएगी, समझे। उसको ऑफिसर नहीं बनाना है उस बिल्ली के बच्चे को, उसको कमाई नहीं खानी है, समझिए आप। लेकिन क्या वो अपनी ममता से मजबूर होती है। कहीं से एक टुकड़ा मिल जाता है ना, चाहे वो रोटी का हो या बोटी का हो, वो लेकर आती है बाहर से और फौरन अपने बच्चों के ऊपर डालती है। अच्छा, हिरन और शेर में भी मैंने अक्सर देखा है कि हिरन कैसी, मतलब शेर के सामने कैसा जानवर है, हिरन जो है उसकी शेर के सामने नहीं चल सकती। लेकिन कुछ वीडियोस मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे देखी कि बकायदा हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने आ गई कि तुम मुझे खा लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो आप खुद देखें कि जबकि आपने देखा होगा हिरन शेर को देखकर कितना डरती है और कितना भागती है। इसी तरह एक चिड़िया की भी मैंने वीडियो देखी कि बकायदा अपनी चोंच के अंदर दाने लेकर और वो अपने बच्चे को फीड करवा रही है, वो अपने बच्चे को खिला रही है। उसको एक जानवर के अंदर इतना सेंस है कि यार मेरा बच्चा मुझे पालना है, मुझे इसको खिलाना है, मुझे इसकी हर चीज का ख्याल रखना है, खुद से नहीं कर सकता। तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूकात है, इंसान तो बहुत अकल और समझ रखता है, बहुत एहसास रखता है। आपकी बात काट रही हो, अकल और शऊर रखता है और समझता है बहुत सी बातों को, क्योंकि शऊर है उसके पास। अल्लाह ताला ने जानवर में इंसान में ये फर्क रखा है
के हमें शऊर दिया है, हमें अच्छे बुरे की तमीज दी है, सही। समझे। वो चिड़िया का वो हमने देखा था, वो चिड़िया के बच्चे का जो वो समंदर डर जाता है तो उसको वो बोलता है, जो एक पता नहीं कौवा होता है क्या होता है, बोलते हैं एक इतनी सी चिड़िया से तुम डर गए, तो कहता है मैं इससे नहीं डरा, एक माँ की ममता से डर गया। अच्छा। जो वो कहती है कि उसका बच्चा गिर जाता है पानी में, घोंसला होता है दरख्त का समंदर के करीब, उसका बच्चा गिर जाता है पानी में सही। समंदर में, तो क्या कहती है? चिड़िया बोलती है समंदर से कि मेरे बच्चे को वापस कर, वरना मैं तेरा सारा पानी पी के तुझे खुश्क कर दूंगी। चिड़िया बोलती है? समंदर को धमकी देती है, तो समंदर हंसता है, अब बोलता है तो इतनी नन्ही सी चिड़िया तो मेरा पानी पी के मुझे खुश्क कर देगी। कहती है हाँ मैं चोंच भर भर के तेरा पानी खत्म कर दूंगी, नहीं तो मेरा मेरा बच्चा बच्चा वापस निकाल, अपनी लहर से बाहर फेंको। वो नहीं फेंकता, फिर वो चिड़िया एक चोंच में पानी भरती है अपने समंदर का, फिर आती है, फिर आती है, 2-3 दफा आती है, तो समंदर जो होता है ना उसके बच्चे को ना लहर मार के बाहर उछाल देता है। तो पता नहीं कोई जानवर ही शायद जानवर, हाँ, उसको उसको समंदर को बोलता है कि तुम एक इतनी नन्ही सी चिड़िया से डर गए। हाँ। तो कहता है मैं इससे नहीं डर गया, इसकी ममता से डर गया, ये वाकई मेरा पानी खुश्क कर देती। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। आप ये देखें ना, माँ की ममता की मिसाल ये है कि अपने से कई गुना ताकतवर से वो लड़ जाती है अपनी औलाद के पीछे, बिल्कुल ऐसे, और अपनी परवाह नहीं करती, अपनी परवाह नहीं जैसे करती। सेल्फिश होकर मीन होकर नहीं सोचती, बिल्कुल। उसको अपनी नहीं पड़ी होती है। अब आप देखें ना कि अब बड़े से बड़े खतरे में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी चीजें, और अमीर तौर पे भी बहुत सारे मुजाहिदे देखे कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी खतरे में चली जाती है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। और जबकि औलाद की तरफ से मैंने देखा वो चीज नहीं देखने को मिलती, मुझे वो प्यार नहीं देखने को मिलता। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जितना माँ अपनी औलाद को प्यार करती है ना, उसका एक हिस्सा औलाद करे ना, तो आप यकीन करें हर वक्त माँ का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे रहे। हाँ मैं तो चलती हूँ ना। लेकिन अम्मी मैं सच में रोई हूँ, वीडियो में मैं जज्बाती हो गई थी, तो क्योंकि वाकई भाई मनोज सर के देखो जो जब words भी होते हैं माँ की दिल जो पर बात लगते होती है दिल पे लगते हैं। दिल पर लगते हैं। और बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके भी। साथ वीडियो बनाकर। आपको कैसा लगा मेरे साथ वीडियो मुझे इतने अरसे के बाद चैनल पे जैसे आके वीडियो भी मैं वैसे आपके बात साथ करके। बैठ के और उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। सब आपको याद करें? मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ, सबको बहुत मिस करती हूँ। सबको याद मुझे करती ऐसा हूँ। लगता है मेरे बच्चे, यकीन करो सब मेरे बच्चे। तो ये तो बहुत ही स्पेशल मदर्स डे हो गया। हाँ ना, किसी वाकई। मेरे लिए नहीं है ये। नहीं, वाकई आप जितने हैं। आप सबकी तरफ से, और आपने सबने अम्मी को हैप्पी मदर्स डे कहना है भाई। और अपनी अम्मियों, अच्छा अपनी अम्मियों के लिए भी कोई मैसेज दें, अपनी अम्मियों के लिए, इनकी अम्मियों के लिए, इनकी अम्मियों के लिए जो है कोई ना ग्रेट सा मैसेज हो। वो ग्रेट सा मैसेज ही आप समझ ले। माँ के लिए जो भी पैगाम दिया जाता है ना वो ग्रेट ही होता है। देखो मेरे बच्चों, जब तक क्या कहते हैं तुम्हारी माँ है, हयात है, उनकी जितनी खिदमत कर सको, जितना, मैं तो ये कहती हूँ जितनी उनकी खिदमत करो, उफ ना बोलो। गलत पे भी अगर वो कोई गलत बात भी है तो उस पर झुंझला के उनको जवाब ना दो। देखो बेटा, एक जन्नत अगर वहाँ है ना तो एक जन्नत ये माँ की शक्ल में हमारे पास है। ये हमें हासिल है। जिनके पास माँ है बड़े नसीब वाले हैं। उनसे पूछे जिनकी माँ ही नहीं है, जिन्होंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। वो कहते काश कोई होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटती तो। कोई डांटने वाला भी नहीं है माँ की शक्ल में। काश मेरी माँ होती, मुझे प्यार करती। काश कोई मुझे ये कहता बेटा तूने खाना खाया, समझे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ की कदर करें। जिसने माँ की कदर करी, जिसने माँ की इज्जत करी, जिसने माँ को उफ नहीं बोला, यकीन करें उसने जन्नत कमा ली। उसको जन्नत की ज़रूरत नहीं है, उसकी माँ ही उसकी जन्नत है। ओके गाइस, तो इसी ग्रेट से मैसेज के साथ, इसी ग्रेट सी वीडियो के साथ, इसी ग्रेट सी माता जी के साथ, आप लोगों की माता जी मेरी मम्मी, मम्मी, मामा, सही, मॉम फॉरेस्ट, पता नहीं कौन कौन से नाम लेती हूँ मैं तो वही सही मूड में। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा, दिल तो कर रहा है ना बहुत सारी बातें करने का। दिल तो चाह रहा है कि बहुत सारी बातें वीडियो करूं, बन जाएगी लेकिन। हाँ, और
बहुत सारी बातें करूँ, बहुत सारी काफी दिन बातें के करें, बाद बहुत सारी बातें करें। दिल चाह रहा है कि बहुत सारी बातें की जाएं, हाँ। लेकिन ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल स्पेशल है, मदर डे पे बनाई और मैं है। खुद भी इसको 3 से 4 बार खुद भी देखने वाली हूँ, क्योंकि सही। मुझे भी बहुत, मतलब इतने दिनों से जो वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद आज ये वाली वीडियो बनाने के बाद एक अलग ही किक फील हो रही है, एक अलग ही मतलब वैसे भी आपको ना किक बहुत महसूस होती है, सही बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, मुझे बचपन में किक्स बहुत आ रही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के सही। साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा बहुत सारा ख्याल रखें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।